वो कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि जिनका घर शीशे का होता है उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। और ये कहावत इस वक्त चीन पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि ये शायद आपको याद होगा कि जब भारत का चंद्रयान मिशन फेल हुआ था तो चीन की मीडिया और उसकी सरकार की ओर से भारत का जमकर मजाक बनाया गया था। और इससे भी चीन का पेट नहीं भरा तो भारत का जो मिसाइल पाकिस्तान में गिरा उसे लेकर भी खूब हो हल्ला किया। लेकिन अब कुछ देर पहले ही चीन के साथ जो हुआ उसे न केवल चीनी मीडिया बल्कि उसकी सरकार भी घिरती नजर आ रही है। दरअसल चीन का एक रॉकेट अंतरिक्ष से गिरा, वो भी भारत में, और फिर हो गया चीन पानी पानी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्या जो चीन को मुंह की खानी पड़ी और चीन को समझ में आ गया कि भारत का मजाक उड़ाना उसे महंगा पड़ सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल चीनी चांगझेंग 5P रॉकेट जिसे फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था वो 2 अप्रैल को पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया और भारत के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ऊपर आसमान में रोशनी देखी गई। रॉकेट से अधिकांश मलबा फिर से प्रवेश करने पर जल जाएगा और हालांकि इससे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। चीन के इस रॉकेट का मलबा महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित एक गांव के पास आकर गिरा। लेकिन अगर ये किसी घर पर गिरता तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी और इस दुर्घटना में लोग भी मर सकते थे। इसलिए ये मामला बहुत बड़ा और गंभीर है। इस मलबे में स्थानीय पुलिस को फुटबॉल के आकार के कुछ हिस्से मिले हैं। इसके अलावा एक अवशेष का आकार रिंग जैसा है और इसमें छेद हो रखे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये हिस्से किसी रॉकेट का ही है। अब तमाम लोग ये भी सवाल करेंगे कि भारत के डिफेंस सिस्टम या एंटी डिफेंस सिस्टम ने इसे क्यों नहीं मार गिराया। तो इसके पीछे की पूरी वजह जान लीजिए। दरअसल चीन का ये रॉकेट कई हिस्सों में अलग अलग टूटकर गिर रहा था और इसीलिए इसे मारा नहीं गया। लेकिन अगर ये वन पीस में गिरता तो इसे तबाह कर देता भारत का एंटी डिफेंस सिस्टम। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कुछ दिन पहले चीन के जिस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के धरती से टकराने की चेतावनी दी थी वो आखिरकार हिंद महासागर में जा गिरा था। चीनी मीडिया के मुताबिक ये भारत के दक्षिण पूर्व में यानी श्रीलंका और मालदीव के आसपास कहीं पानी में गिरा था। खैर कुछ भी हो, इसका जिम्मेदार चीन ही है और उससे जवाब मांगा जाना चाहिए। और आपका इस मसले पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं।